कौन सी बात है जो हमें योगी बना देती है? किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया? दीदी बाबा का संग, आज्ञाकारी बनना, और और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। जो बात दीदी ने बोला, अति इंद्रिय सुख का हमको जिससे अनुभव हो जाता है। दो बातें। उसमें प्राप्तियों को देख करके हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है और सोमान से मिलता है, मुरली से भी मिलता है। मुरली से मिलता है। तो हमें आज फ्राइडे को, आपको मालूम है कि नहीं, इसको शुक्रिया दिवस भी बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड। जी, ठीक है ना? तो आज हम अपनी प्राप्तियों को भी देखेंगे और मुरली का रस तो हम लेंगे ही। मुरली की गहराई में जाना, उससे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। हम सब ने अनुभव किया हुआ है, वो तो अभी हम करें। और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से भी थोड़ी प्रेरणा लेंगे और फिर प्राप्तियों को देखते रहेंगे और पूरा ग्रैटिट्यूड बाबा के साथ। ठीक है, हम बाबा के बने तो हमें क्या क्या मिला वो भी देखेंगे। तो बाबा ने आज सार में बोला, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। तो जंग को उतारने वाला शिव बाबा, उसके लिए आज बाबा ने कौन सा अपने लिए टाइटल बताया? शिव बाबा का टाइटल क्या बताया? जंग कौन उतारेगा? अविनाशी सर्जन। सर्जन। हाँ, जैसे को कोई रोग होता है तो सर्जन क्या करता है? कोई चीज ग्रोथ हो जाती है अंदर, कोई सिस्ट बन जाती है, तो सर्जन क्या करता है? उसको काट देता है ना, ऑपरेशन करता है। तो हमारा जो ऑपरेशन है कैसे होता है? धीरे धीरे तरीका पता चल जाता है एंड स्लोली वो चीज क्या है, हमारे अंदर से जड़ से निकल जाती है, जिससे हम 2500 वर्ष फिर हम बिल्कुल सेफ और हैप्पी रहते हैं। तो अभी जो हमारे सेफ्टी का साधन है, हमें एक चीज को बार बार करना चाहिए, जिसको मैं भी प्रैक्टिस में ला रही हूँ, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई भी एक स्वमान ले लो, सारे स्वमान बहुत पावरफुल हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल। मैं शिव शक्ति हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बात वही है। और मुझसे किरणें निकल रही हैं, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मेरा ऑरा बन रहा है, और इस ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज प्रवेश नहीं कर सकती। करें 1 मिनट के लिए इसको, आज हमने बार बार करना है। अपने को सेफ भी फील करेंगे और हमारे को उसका सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट करेंगे। जो भी स्वमान लेना चाहते हैं ले लें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं ज्योति बिंदु सितारा, इसका प्रकाश निकलकर गोल्डन लाइट, गोल्डन रे निकलकर मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बनाती जा रही है। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर अपने आप को कहेंगे, इस वायुमंडल के बीच मैं बिल्कुल सेफ हूं, प्रोटेक्ट। ओम शांति। ठीक है, इसको करेंगे। फिर आज जो प्रश्न है, बुद्धि योग टूटने का कारण और
जोड़ने का सहज पुरुषार्थ। कारण क्या है? कारण एक तो है आपको देह अभिमान आने से है, फिर अवज्ञा से होती है, और फिर विकारी दृष्टि रखने से होती है। ये 3 बातों से होती है। 3 बातें ना, जी गंदी दृष्टि, देह अभिमान और फरमान को भूलना ना। जी जो फरमान होता है, जब फरमान निकलता था राजाओं के समय में, तो ऐसा होता था कि उसको तुम ना नहीं कर सकते, अदरवाइज यू आर गॉन। उसने करा और हमें करना ही है। तो जो बातें बाबा बोलते हैं करनी ही है, वो सबसे बड़ी बात कौन सी है उसमें? रूट हर चीज का है देह अभिमान। और देह अभिमान आने का कारण क्या है? कारण देखते ना, उसका निवारण हो जाएगा। फिर हम क्यों नहीं बन पाते देही अभिमानी? क्या आता है रास्ते में? मोह, अटैचमेंट्स, हमारे विकार, 5 विकार। माया, दुनिया की आकर्षण वस्तुएं। दुनिया के आकर्षण वस्तुएं। और वो हमें क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि वो हम 5000 साल से करते आए हैं, ये एटलीस्ट 2500 years से करते हैं। 2500। 25, हाँ 2005 ईयर से वो अंदर अंदर जम गई हैं वो ना, उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। जम गई है, बिल्कुल। जिसको निकालने के लिए कोई चीज जम जाती है किसी बर्तन पर, तो उसको रगड़ना पड़ता है ना। हम लाते हैं ना अलग अलग तरीके के केमिकल्स, क्या 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 आजकल चीजें मिल रही हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या आता है? लगाओ तो सब निकल गया। हमें क्या लगाना है? बाबा की याद। तो इसके ऊपर हमको याद क्या करना चाहिए? जो हमें प्राप्तियां मिली बाबा से, तो सब बताएंगे प्राप्ति, मोटे रूप से नहीं, थोड़ा महीन तरीके से, कि प्राप्तियां क्या क्या, बहुत सारी हैं। कल मैं क्लास करा रही थी राजयोग का लेसन 2 जो है परमात्मा, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब उस सोर्स ऑफ एनर्जी की क्लास में मेरे को रियलाइज हुआ कि कितनी सारी बातें हैं जो नए लोगों को बिल्कुल लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और जब हम उनको अपने अंदर समा लेते हैं तो हमारे को सुकून मिलता है। हमारे लिए अब वो ऑर्डिनरी हो गई, बिकॉज हमने उसको अपने अंदर समा लिया है। तो आप देखो कौन सी ऐसी बातें हैं जो यहां हमको पता चली और उन चीजों ने मुझे सुकून दिया। मैं भी शेयर करूंगी, पहले आप शुरू करो। कि बाबा किसी के थ्रू कैसे मैसेज आ सकता है, और टू एक्सेप्ट ब्रह्मा बाबा इज took me very long time. You understand शिव बाबा डायरेक्ट तुम कर सकते हो बात परमधाम जाके, अंडरस्टैंडेबल, बट सूक्ष्म वतन एंड ब्रह्मा बाबा की एक्सेप्टेंस आई थिंक इज अ न्यू और थिंग। जब वो मिला, very long पर when you did it, how you felt? then it is Powerful. that is powerful, yes. क्योंकि हम जाके ब्रह्मा बाबा से अपनी सारी बातें करते हैं, है ना। जो हम कहते हैं ना, वो हमारा जो रूह का लेन देन बाबा से, रूह रिहान जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे को लगता है एक्चुअली हमारे को सुन रहे हैं, है ना। ऐसे लगता है ना, कॉन्वर्सेशन सच में चल रही है। और भी कोई शेयर करे ना प्लीज। मुझे शुरुआत में जो है मुरलियों से जो अपने सवालों के जवाब मिलते थे, वो मुझे सबसे बड़ी प्राप्ति लगती थी। और अभी भी है, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पहले बहुत मुझे सवालों के जवाब उस मुरली से ही मिलते थे सब। और बाकी चीजों के जवाब आप अपने आप को खुद देते होगे जरूर, जी, है ना। अभी आपको नहीं लग रहा क्योंकि आपने उन चीजों को ऑलरेडी अपने में समा लिया है। आत्मसात कर लिया अभी। जी एंड ऑल्सो आप दूसरों को भी देते होगे, जी है ना। कोई आपके सामने आता है उसको भी देते होगे ना, उन बातों से सुख देते हो। देखो कैसे हमारे को बाबा ने दाता बना दिया, जी। है ना। बताओ, और बताओ, सब शेयर करो।
कई बार ऐसे लगता है आपके बताने से दूसरों को भी फायदा होता है ना। दीदी, कई ज्ञान आने के बाद, बाबा से मिलने के बाद ऐसी चीजें बहुत सी होती हैं कि जिनका कोई मतलब इतनी असंभव, जो लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती थी और कभी ऐसा हुआ भी नहीं, और वो चीज हो जाती है। और वो लेकिन तब होती है जब वो हमारे कल्याण के लिए होती है, हमारे फायदे के लिए। और अगर नहीं होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई इशारा है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने सोचा कि ये मुश्किल है सिचुएशन, मैं अब क्या करूं, अब मेरे से कैसे होगा, तो वो रेणुबेन, हो जाता आपने है। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे लिए इशारा है, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो एक्सेप्टेंस नहीं आती हम सब में कि ये मेरे Acceptance लिए of इशारा drama. है। Acceptance of drama. This is acceptance of drama. यस, दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस ही सुकून देगी। जब तक हम सारी दुनिया को, ड्रामा को बदलने की कोशिश करेंगे, वो तो बदलने वाला नहीं है, राइट? अब हम ड्रामा में सोचे ये ऐसे मेरे से बात करे, ये ऐसा बिहेव करे, इसको फलाने को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, इस पॉलिटिशियन को ऐसा करना चाहिए, वो होने वाला नहीं है। वो ऐसा करप्ट क्यों है, वो फलाना, वो सारा कुछ जो है। तभी तो कहते हैं बाबा, सुबह सुबह न्यूज नहीं पढ़ो, अवेयरनेस में ले आओ, बस फुल स्टॉप। क्योंकि जो ये कॉन्वर्सेशंस होती है ना न्यूज की, कि कौन क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है और क्या होना चाहिए, इसको सोचने से क्या होता है, कोई बदलता थोड़ी है। एंड पूरा टीवी में जितना कुछ आ रहा होता है यही है, किसको क्या करना चाहिए, और वो करता नहीं है ना। तो इन दी एंड वो व्यर्थ में चला गया ना। तो अवेयरनेस, यस, उसके बाद फुल स्टॉप। कोरोना आया, यस, अभी ओमिक्रॉन आया हुआ है, कल से दिल्ली में लॉकडाउन है, हम अवेयर हो गए। उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बताए हैं हम उनको पढ़ लें, उसके बाद बाकी चीजों का फुल स्टॉप। उसको हमें उसमें नहीं जाना, इन्होंने ये वाला रूल बताना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, उसमें जाएंगे तो फिर वो व्यर्थ में आ जाएगा। और आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है ही सारा कुछ। ये खेल पूरा क्या है, बाबा क्या सिखा रहे हैं हमें? एक्सेप्ट आसपास कुछ, चेंज योरसेल्फ, और बाकी को एक्सेप्ट। हाँ जी संगीता बहन। हाँ, मुझे भी आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट कि परमात्मा एक है, बट द बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील इन माई सेल्फ इज दैट आई एम चेंजिंग माई बिहेवियर। किसी से कोई कुछ कह देता है तो उसको वापस, मतलब पहले तो अगर मुझे लगता था कि कोई बाहर से आया उसको गिफ्ट दे दिया, मुझे ये छोटा दिया या क्या है, मैंने तो इसको बढ़ा दिया, समथिंग, आई मीन All these यूजुअली things. डू, आई यूज्ड टू डू इट एटलीस्ट। नाउ आई डोंट, आई फील ठीक है, मैंने जो करना है सो करना है, बाकी उसकी अपनी। करेक्ट, बाकी उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना जो भी कुछ है, जो भी संकल्प है वो जाने। But the best in this is that the other person's behavior also changes towards you. Yes, you have felt that ना? That is the best thing. Because आपने उनको एक्सेप्ट किया। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो और वैसा वैसा करेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना, हमने दिया और उसने नहीं दिया, ये सबका होता है। मैंने आप सबसे एक बार शेयर किया था ना, मेरी एक फ्रेंड ने बोला, उसकी वो दिवाली गिफ्ट देने गई तो उसकी डॉटर ने बोला, मम्मी आपने तो बोला था इस साल इनको नहीं देंगे, इन्होंने पिछले साल नहीं दिया था, उनके घर में। वो कहती है मेरे को लगा कि धरती फट जाए, मैं उसमें नीचे घुस जाऊं, ये क्या बोल रही है। पर ये बात, ये संकल्प हम सब चलाते थे, रजिस्टर बनाते हैं ना, किसने कितना दिया इस इवेंट पे, उस इवेंट पे। मैंने ये भी देखा है, ये भी रजिस्टर बनता है, कोई बीमार हुआ तो कौन कौन आया और वो नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसे वाली संकल्प कि मतलब पहले ही हमने उनको बीमार कर दिया। तो ये वाली चीजें हमें, ये सब क्या है, व्यर्थ में आ जाते हैं। ठीक है, और बताएं, और सब शेयर करें, क्योंकि आज प्राप्ति को हम कर रहे हैं याद। मैंने ये प्राप्ति मुझे हुई कि मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और मुझे अपने पास्ट पर बिंदु लगाना है। पास्ट पर बिंदु लगाने से ही यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड कनेक्ट विद बाबा। हम पिछली बातें को बिंदु कैसे लगाते हैं? बाय forgetting, forgiving and just moving forward. देखो, पास्ट को बिंदु लगाने के लिए देखो आपको ये रियलाइज करना है,
पास को बिंदु लगाना हम उस मोमेंट के लिए कई बार कर देते हैं और उसको हमने परमानेंटली करना है, तो ज्ञान से अपने आप को 10 मिनट अपने साथ बैठो और अपने से बात करो कि पास्ट को पहले मुझे बिंदु क्यों लगाना है, इसमें मेरा फायदा 1, और फिर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ड्रामा कल्याणकारी है 1, दूसरा कार्मिक अकाउंट है 2, तीसरा उनका अपना स्वभाव संस्कार है जिसके वो वश हैं, और 4 वो अपना रोल एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। देखो ड्रामा में सबकी क्लोनिंग हो जाए, सब एक जैसे बन जाए, तो वो ड्रामा बनेगा? कुछ नहीं होगा ड्रामा में। ड्रामा इंटरेस्टिंग कब होता है? जब एक हीरो है, एक विलन है ना, तभी एंड में तालियां पड़ती हैं। तो तालियां तो तभी पड़ेंगी ना जब ड्रामा में अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। ऐसे करके अपने को समझाना, और जो भी कोई बात बाबा की आपको अच्छी लगती है मुरली से, उसको यूज करना उस दिन, है ना। और पूरे दिन के लिए हमारे को सबको कोई भी एक बात बाबा की लेके उसको बहुत बारी याद करो। कोई भी एक बात जो आपको छू गई, जैसे आज बाबा ने बोला आज्ञाकारी, तो मैं आज्ञाकारी कहाँ तक हूं? मैं तो आज्ञाकारी आत्मा हूं। कुछ आ जाए परिस्थिति में, आज्ञाकारी आत्मा, मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया। ऐसे एक सेंटेंस जरूर लेना है हम सब, ठीक है। एक हम मिसाल के तौर पर यहाँ ले लेंगे, बाकी जिसने जो लेना है सबका अपना होता है वैसे। हाँ जी, और बताएं नरेश भाई, आप शायद कुछ कहने लगे थे। दीदी भटकना बंद हो गया और संतुष्टि मिल गई। भटकना बंद हो गया, मन का भटकना। ओके। अभी एक भाई का भी फोन आया था जो ज्ञान में नहीं चलते, उन्होंने फोन करते ही मुझे बोला ओम शांति नरेश भाई। नाइस। This I would also share, my daughter's home. Her daughter also says Om Shanti, and even the help which is there with her. She also, when her sister was fighting with her, so she said Om Shanti on the phone. We heard, so it is such a good, Impact. prabhav itna high impact. Even like my daughter has joined the meditation class, aapki jo. So you told her कि newspaper नहीं पढ़ना 10 बजे तक. So she said I was about to open, but my husband said, this is your homework. You don't have to read. So the impact is going far. Means everybody is being affected. Yes. बाबा का ज्ञान ही So ऐसा है, बाबा की सारी बातें ऐसी, और it is overwhelming. It is. It is. I just feel it's helping me forgive people and to ask forgiveness and to thank people. That is one very big thing which I am trying to inculcate. Wonderful. और बाबा को साथ रखने से अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया है, जो काम नहीं हो सका हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे साथ बाबा है, हो ही जाएगा। दादियां ये बोलती हैं अपनी क्लासेस में, मैं आजकल दादियों की बहुत सारी क्लासेस सुन रही हूँ ब्रह्मा बाबा के ऊपर, उनकी जो क्लास, तो दादियां कहती हैं हमें ये कन्विक्शन थी कि कुछ ना कुछ बाबा कर देगा। जो मनोहर इंदिरा दादी हैं और गंगे दादी, उनको जब दिल्ली में पहली बार आई, गंगा के तट पर, दे वर स्टेइंग इन अ प्लेस जिसके अराउंड दीवारें तो थी पर छत छुत कोई नहीं थी। तो उन्होंने कहा, हमने सोचा ये यू मस्ट शेयर दिस एक्सपीरियंस। तो वो दोनों अब मतलब क्या है, यंग गर्ल्स, वेरी यंग कुमारियां, और वो कहे हम रात को यहाँ कैसे सोएंगे। जो भाई लाया उसने बोला कि 2-4 दिन रह लो, फिर हम आपका कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देंगे। तो एक सोती थी और एक जागती थी। तो उन्होंने देखा कि एक भाई उनके इर्द गिर्द, वो जो होते हैं ना कुश्ती लड़ने वाले, बॉक्सर वगैरह, तो उनमें एक भाई वो रोज सुबह वहां उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। वो उसको देखते रहते थे, उनको बड़ा मतलब सरप्राइज लगता था, ये क्या हो रहा है। तो फिर उस भाई को उन्होंने, वो भाई आया बाद में, तो उससे जो बात हुई पता चला, उस भाई को एक जैसे सपना आया कि भगवान ने बोला है वहां पे 2 कुमारियां हैं, उनकी आपको रक्षा करनी है। तो कहता है मैं वहां इसलिए चक्कर लगाता था। फिर जब कुश्ती हो गई, वो जीत गया, तो वो सारे आए और इनको नतमस्तक हुए
और उन्होंने बोला कि हम आपको सारा कुछ करेंगे, फिर उनको रहने का स्थान भी मिल गया। उनकी ये कन्विक्शन थी कि मेरा हमारा जो रक्षा करने वाला परमात्मा है वो कुछ ना कुछ कर देगा, पर उसके लिए उन्होंने हिम्मत रखी, वो सहना पड़ा छत के बिना ऐसे रहना, है ना। और ब्रह्मा बाबा ने उनको भेजा, ब्रह्मा बाबा को भी कन्विक्शन थी कि ये ठीक रहेंगी। ब्रह्मा बाबा के तो तन में शिव बाबा आते थे, उनको तो पता ही होगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है, उनका ये कितना डीप विश्वास था कि बाबा मेरी रक्षा करेगा, मैं हिम्मत का कदम बढ़ाऊं, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम भी ये विश्वास रखें कि बाबा करेगा, है ना। ये और ओम शांति दीदी, प्राप्ति मतलब सबसे बड़ी खुशी मिली कि परमात्मा हमारे साथ है, और कभी भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन कुछ भी आए उनके ऊपर सौंप देते हैं हर चीज, कि वो हमें हेल्प करे, उससे हेल्प मिलती है। और कोई शेयर करेगा? विनय बहन। दीदी, हमें नॉलेज तो मिली ही है, पर साथ में एक रूहानी संग मिला है, उससे ना सहज ही परिवर्तन हो रहे हैं अपने आप भी, यानी कि बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जो व्यर्थ चिंतन है या जो भी है, बहुत मतलब 75% सभी चीजों में चेंज आया रूहानी संग से। रूहानी संग सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने को रूहानी बनाना। मैंने दीदी से अभी न्यू ईयर पे बोला कि दीदी मेरे लिए बताओ, पुरुषार्थ बताओ, कोई हमारे में गड़बड़ है वो भी शेयर करो। कहते नहीं गड़बड़, वो तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे ना। उन्होंने बोला बस दो बातें, मैं साधारण नहीं बनना चाहती, ये बोल दो अपने आप को, मैं साधारण हुई नहीं। दूसरा, सब कुछ रूहानी, मेरे संकल्प रूहानी, आत्मिक स्वरूप के, मेरे संबंध रूहानी, बस रूहानी, ये दो बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूहानी संग। हम संग किसका करते हैं? अगर कोई जीव आत्मा नहीं मिलती है तो हम बस बाबा का संग करें, है ना। घर में जो आप ऑफिस में जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसमें आपको शायद ज्ञानी आत्माएं कभी मिलते हैं या ना मिले, तो बाबा के संग में रह सकते हैं। मुझे ये मतलब दीदी ने डायरेक्शन दिया, तो आपको भी बता रही हूँ, उन्होंने जो बोला हम सब कर सकते हैं, राइट। मैं साधारण हुई नहीं, क्योंकि मुझे बाबा ने चुना है, तो साधारण कर्म कोई मुझे करना नहीं। ठीक है, और कोई शेयर करेगा? अलका बहन, अंजू बहन, अरुणा बहन। दीदी मेरे को, हाँ जी, हाँ बोलो अलका बहन। दीदी मेरे को क्या मिला है, लाइक पहले भी मैं बैठ के ज्ञान में आने से पहले भी मेडिटेशन करती थी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ऐसे लगने लगा था कि भी लाइक लाइफ इज इन अ कंपार्टमेंट, कि एक एक्टिविटी हो गई है, व्हाट नेक्स्ट, लाइक इज लुकिंग फॉर समथिंग, बट व्हाट इट हैज गिवन मी, लाइक नॉलेज टू बी, I mean way of living, every thought, word, action, like it looks like that has just given me a comprehensive plan, yes. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं ये क्या है, लाइफस्टाइल। क्योंकि जो क्या होता है, लाइक जैसे कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अलग, मेरा जीवन अलग। और हमारे को बाबा क्या सिखाता है, तुम्हारा योग युक्त जीवन है, निरंतर। हमारे को अपने हर संकल्प, हर सेकंड पे अटेंशन देना। तो ये मेरी लाइफ बन गई है, आई लीड माई लाइफ लाइक दिस। तो मैं ये नहीं कि मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, उसके बाद खत्म। वी कंटिन्यू, है ना। एंड वी गिव दोज डेलिब्रेट पॉजेस कि हम हर घंटे में एक बार रोक के अपने को देखते हैं, अपनी चेकिंग करते रहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बना ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी पावरफुल पॉइंट। और अंजू बहन, आप कुछ कह रहे थे? आई एम मोर रिलैक्स्ड, और इंटरपर्सनल रिलेशन जैसे कभी किसी बात का बुरा लग जाता था, उस बात को माइंड नहीं करती मैं।
एक्सेप्टेंस है ना। देखो बहुत बड़ी चीजें सारी आपने शेयर करी। अरुणा बहन, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? Well, most of what the others have said is what I'd like to also Say, yeah. echo. Okay. Yeah, ki, it has become a kind of, I'm trying to make it a part of my life. Right. It is not something that you can spiritualize. It's not that ki bhai subah aa gaye, isme attend kar liya and okay, ye act, as you said, कि एक activity नहीं है कि बस ये पाठ पढ़ा, किताब बंद, and now get back to being the way you are. No, you have to internalize everything. Right. And yes, it has made me more grateful for all the gifts that I have got. And when I get the gifts, then I also have to keep telling myself that this is not mine. You know, this is just something that I'm going to be left, well, I'm going to be leaving behind. So I have to be more grateful for the Ruhani gifts that are given to me. That are given to you. Yeah, no? Very nice sharing, everybody. Yeah. तो जो जो आपकी प्राप्तियां हैं और जो औरों ने प्राप्तियां बताई, हो सकता है वो आपकी भी हो, पर आपने उस पर इतना अटेंशन नहीं दिया, है ना। हमारे को कितना कुछ मिल रहा है बाबा से, निरंतर मिल रहा है। और एक और बात जो आप सबकी बातों से को मैं समाप अगर करूं, हाँ धीरेन भाई आपने नहीं बताया है, आप यहाँ पे धीरेन भाई शायद इधर नहीं है इस समय, कि जो भी हम करते हैं, हम ज्यादातर क्या होता है, कहीं जाते हैं मेडिटेशन सीख के आगे फुल स्टॉप लग जाता है वहां पर। एटलीस्ट मैंने जितनी भी सीखी है, यहाँ पे वी कंटिन्यू विद द मुरली, तो हमारे को निरंतर रिमाइंडर मिलता है। जब तक निरंतर रिमाइंडर नहीं होता, वो मेडिटेशन भी एक तरह से बोर हो जाती है, क्योंकि वो ऑटो मोड पे चल रही है। हमने, कोई कहता है हम चक्रों को खोलते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, कोई मतलब अलग अलग तरीके की है ना, कोई अपनी शारीरिक कोई प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए करते हैं, या जो भी करते हैं, पर फिर वो क्या होता है, एक ऑटो मोड पे चली जाती है एंड खत्म। बाबा हमको रोज नया संकल्प देता है। अल्टीमेट एम तो वही है कि मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ, पर रोज के नए संकल्प जो हैं वो मुझे बोर नहीं होने देते। इतने सारे संकल्प आ जाते हैं मुरली में कि उनको एसिमुलेट करना हमारे लिए एक चीज है ना। मुरली से एक भी पॉइंट याद रहना बहुत बड़ी बात है, और सारा दिन उसको याद करते जाना। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू इट, बिकॉज हम रोज नई नई बातों को ले रहे हैं। जो आज गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, है ना। हम आने वाले कल की तस्वीर अभी बना रहे हैं। तो आने वाले कल की तस्वीर क्या है? जो आपकी प्राप्तियां है ना, वो आपकी तस्वीर है, वो दूसरों को दिखती होंगी, है ना। आप सबने शेयर किया हुआ पहले भी। जो बाबा ने अपने को सर्जन बोला, उसका अर्थ क्या है? बार बार बाबा बोल रहे एक ही सर्जन है, एक ही करता है ये काम, और मनुष्य आत्मा का ये काम नहीं है ना। विकार हटाने, बेसिकली जो काम पतित पावन बनाने का काम सर्जन। और चुंबक तभी खींचता है जब उस पे जंक खत्म हो जाए। तो अब पहले जंक खत्म होगा, पूरा खत्म होगा, पर होता क्या है, जरा सा भी खत्म हो जाए तो वो अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो पूरी तरह समाप्त होती है ना। जैसे एक सुई से जब हम सीखते थे सिलाई करना, जो भी हम एम्ब्रॉयडरी जो भी हमने कभी सीखा, उसको मुझे याद है जब जंग लग जाता था ना सुई को, उसको पैर पे रख के ना उसको मलते थे, उसका जंग निकल जाता था, फिर उस सुई को यूज करते थे, है ना। तो मलने में क्या है, पैर के नीचे मलना, किसी भी चीज के नीचे मलना, उसको तकलीफ होती है। तकलीफ किस चीज की होती है? गंध को छोड़ने की भी तकलीफ होती है। जब हम अपनी पुरानी आदत को छोड़ते हैं, हम कहें चाय मत पियो,
हम जैसे कल हमने करा था पेपर मत पढ़ो, तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता, पर 2-4 दिन कर लो फिर वही सुख देना शुरू कर देता है। और जब वो सुई एकदम क्लीन क्लियर हो जाती है तो कैसे अच्छे से काम करती है ना। तो हमारी भी जंग जब निकल रही होती है उसमें हमारे को अगर पेन फील होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज ओके। ये 2-4 मिनट की बात है, 2-4 दिन की बात है, फिर तो हमने एक सुख से भरी हुई दुनिया में जाना है। और जो चूहे का मिसाल दिया, चूहे का मिसाल सबको पता है ना, किसी को पता है चूहे का क्या मतलब होता है? चूहे काटता है जो, चूहे का काटने का अर्थ क्या है? पहले वो फूंक मारता है जिससे कि वो माया का अटैक, माया का अटैक धीरे से होता है, पता भी नहीं चलता। जैसे चूहा जब काटता है तो वो पहले फूंक मारता है तो वो जगह एनेस्थेटिक नम हो जाती है, नम हो जाती है, सुन्न हो जाती है। तो माया का अटैक जो होता है वो हमें नम कैसे करता है? देखो जो विकार है ना, जो हमारे अंदर विकार है वो हमें अच्छे लगते हैं। लोभ का विकार तो बहुत अच्छा लगता है, और मोह का तो और भी अच्छा लगता है। हमें लगता है बड़ा मजा आ रहा है, और वो हमें नीचे गिराता है। लोभ का कैसे हुआ कि हम कहते हैं थोड़े से और पैसे कमा लेते हैं, ऐसा वैसा करके थोड़े पैसे कमा लो। आप सब ये नहीं करते होगे, पर ये होता तो यही है ना। डिफरेंट फॉर्म्स में होता है ना। लोभ इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज आल्सो अबाउट स्पेंडिंग मनी. It's also about, yes. It's also about spending. You have so many clothes, but you still feel एक और ले लेते हैं, क्या है? क्या है? दूसरा और भी चीजें हैं। फोन, आपने मैसेज देखे, पता चल गया ये वाले व्यर्थ वाले हैं, चलो थोड़ा सा तो देख लें। रात को सोने का टाइम हो रहा है, फिर सोएंगे नहीं, फिर अमृत वेला खराब होएगा, ऊपर से संकल्प खराब हो जाएंगे। ये भी लोभ है। खाने का लोभ भी होता है दीदी, खाने का बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। और मोह में तो हम कुछ भी कर जाते हैं। मोह में दूसरे की ऐसी बात सुन लेते हैं जो हमको सुननी नहीं चाहिए, है ना, ये सारी बातें। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं चूहे का फूंकना, क्योंकि हमको वो अच्छा लगता है, वो हमें आकर्षित करता है। और सच्चा सच्चा घोड़ा बोला आज बाबा ने, है ना। तो घोड़े से क्या है, राइड करते हैं, सुख मिलता है। जब घोड़ा बिल्कुल टेम हो जाता है ना, तो उसके ऊपर राइडिंग जो है, हॉर्स राइडिंग, वो उसका अनुभव बहुत सुखदायी होता है। 1 मिनट को वरदान लेते हैं, फिर जीवन कहानी से एक एक्सर्प्ट पढ़ेंगे और फिर योग करेंगे। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बनना, लाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, बताए कोई? हल्का बनने के लिए कह रहे हैं, मतलब मोह लोभ का बोझ नहीं होना चाहिए अपने पर। तो और 3 लाइटों की बाबा ने वरदान में बात करी। कौन सी 3 लाइटें हैं? परमात्मा की लाइट, आत्मा की लाइट, और प्रैक्टिकल हमारी स्थिति, शेष स्थिति की लाइट। स्थिति लाइट हो। देखो सारा खेल किस चीज का है? हमारी स्थिति का। परिस्थिति आई, हमारी स्थिति पावरफुल, जो अभी हमने शुरू में एकदम योग किया कि अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान बना के, और हम कहते हैं हमारे को कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आ सकती। हम जब ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो मैं लाइट हूं। जब ऐसी स्थिति नहीं है, थोड़ी सी हलचल आ रही है, तो गड़बड़ हो गई। तो जो हमने किया था उसमें परमात्मा की लाइट भी आई हमारे ऊपर, हमने अपनी लाइट को महसूस किया, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति को भी लाइट बनाया। जब ऐसे बनाया हमने, तो हम क्या कर रहे हैं? योग का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मेरे पास सपोज एक बहुत सुंदर गैजेट पड़ा है, ठीक है, वो मेरे किचन के रोबो पड़ा है, मेरे किचन के सारे काम कर सकता है, मेरे को यूज ही नहीं करना आ रहा, मैं यूज ही नहीं कर रही उसको, फायदा 0। तो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान का रोज मनन चिंतन कर लिया, यूज नहीं किया, फायदा नथिंग। तो जब हम ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल में हमने किया, जो
हम उसको करते चलेंगे तो मैं योग का प्रयोग कर रही हूँ। योग को हमें प्रयोग करना है, यूज में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में निरंतर अपने हर कर्म में हमें उसको प्रयोग करना है, तो हम कहेंगे प्रयोगी आत्मा। और इससे हमारी स्थिति जो बनेगी डबल लाइट। डबल लाइट के ऊपर कितने दिन से आ रहा है? अच्छा बताओ क्या क्या बातें आई अभी तक? डबल लाइट बनने के लिए हमें क्या क्या करना है? एक तो आज जो बोला प्रयोग करना है, और कैसे करेंगे प्रयोग? लगाव मुक्त। किस चीज के लगाव है हमारे? बताओ। संबंधों के लगाव, मोह के लगाव। और संबंध में मोह आ गया, और संबंध के बातें, संकल्प, दुनिया की बातें, संकल्पों के लगाव, और अपने संस्कारों का लगाव। मेरी ये नेचर है, मैं तो नहीं बदल रही, दूसरे बदल जाए दुनिया वाले। और अपनी विशेषता का लगाव, मेरा आइडिया था, मैंने ही उसे बताया था, ये वाली बात है ना। ऐसे लगाव से मुक्त होना है। और डबल लाइट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल मैंने एक प्रयोग किया। हाँ बताओ। some situation, it's routine but थोड़ी overblown. So for a moment I was like, what is this? And then I just phone तो हाथ में होता ही है. I just started writing whatever came to my mind. 2 मिनट तो मैंने 4 लाइनें लिखी गुस्से वाली. बाबा को लेटर लिख रही हूँ, क्या है बाबा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. And then for a moment I paused. 2-3 लाइन लिखी. उसके बाद like कि आप संभालो and thank you and everything. I mean it took me 2 minutes. And then I just closed my eyes and I felt I'm okay, I'm fine. Chalo, back to your normal self. So it was like just writing out what came to mind, and then the change, another 2 lines, and I was absolutely normal. Otherwise, I would have taken good half an hour of, gussa. And then it continues. Even if I didn't say anything, I wouldn't have said, but I would still be fighting internally. Yes. But that internal fighting took just 2-3 minutes because I actually wrote down both sides, so गुस्से वाला भी और change वाला भी. See, उन्होंने प्रयोग किया और उससे सफलता प्राप्त की. तो हमको लगाव मुक्त होना है, लगाव मुक्त. और एक और बात बाबा बोल रहे थे, मैंपन. और कल क्या बोला था? बिंदु. आंख का बिंदु ही है ना, बिंदु बनना. बिंदु बनना मीन्स, बिंदु बनने का मतलब है सब कुछ समेटना. अब फैलाव को खत्म कर दें हम. चीजें खरीदना, ये भी ले लो, ये खरीद लो, इससे भी बात कर लें, चलो उससे भी बात कर लें, चलो बोर हो रहे फोन लगा दें. सारी चीजों को समेटना. वो समेटेंगे ना, आपको हर चीज में लगेगा, खाने पीने में भी, ये बना लें, वो बना लें, फालतू का वो खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. तो उसी से हम डबल लाइट बनेंगे. ठीक है. ट्रस्टी बन के रहना है. ट्रस्टी बन के रहना है, वो भी आया था. ट्रस्टी बनना, निमित्त बनना, मैंपन समाप्त, है ना. तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त. विकल्प क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स, है ना, हीन किस्म की भावना, वो सारी चीजें जो हैं स्वार्थ वाली. विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो. तो जीवन मुक्त ये जो डबल लाइट के लिए जितनी बातें बोली, वो जीवन मुक्त के लिए भी बातें कनेक्टेड होते हैं ना. पहले हमें मुक्ति मिलती है परम धाम में, फिर जीवन मुक्त स्थिति होती है सतयुग में. पर वो सारी अचीवमेंट हम अभी संगम पर करते हैं ना. तो डबल लाइट स्थिति में भी स्थित होंगे, अपनी प्राप्तियों को भी याद करेंगे. और मैं बहुत बहुत आज्ञाकारी बच्चा बाबा का, मुरली का तो चिंतन हमने किया ही है. अभी बाबा की जो वो है एक अद्भुत कहानी, उसका एक एक्सर्ट पढ़ देती हूँ. आप सब में से कोई पढ़ रहा है उसको? देवराज भाई आप पढ़ रहे हैं? अभी तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन मैं पहले पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा हुआ है. अच्छा ठीक है. जनवरी मास में ना
हम सब बाबा की विशेषताओं को रिवाइज करते हैं क्योंकि भूल जाती है ना, ठीक है। तो सभी के प्रति कल्याण की भावना में एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। दादा में दूसरी विशेषता ये थी कि उनके मन में सदा, एक सेकेंड, उनके मन में सदा सभी के कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न था। उनके मन में कभी किसी के प्रति वैर या विरोध की भावना का अविर्भाव नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता से पूर्व जब उन्हें कभी ईश्वरीय ज्ञान का बोध नहीं हुआ था, तब भी जल की अंजलि देते समय स्वभाव से ही उनके मुख से ये शब्द निकलते थे, सभी आत्माओं प्रति। जब वे गंगा में स्नान करते हुए डुबकी लगाते थे, तब भी वो कहते थे, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए। पूर्व कल्प में सभी आत्माओं के धर्म पिता अथवा विश्व के प्रजापिता होने के कारण उनके ये स्वाभाविक संस्कार थे। परमात्मा भी विश्व का परम पिता है, उसे भी सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है। अतः उनसे ऐसे ही गुण, कर्म, स्वभाव वाले व्यक्ति के तन में प्रवेश किया। निरंतर कल्याण की भावना उनमें थी, है ना। उनमें पहले भी थी, उनका पहले की जीवन कहानी भी यही थी। सर्व आत्माओं प्रति, गंगा में डुबकी लगाते थे ना कि हम सब पवित्र बन जाएं, तो वो भी उन्होंने भी लगाई डुबकी। फिर क्या बोला कि सबके कल्याण के प्रति, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, अपने इमीडिएट परिवार के लिए नहीं कर रहा, मैं सबके प्रति कर रहा हूं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जो भी हम पढ़ते हैं, हम उससे हमें अपना देखना है ना। हमें क्या प्रेरणा मिली कि हमारा हम विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं, तो क्या मेरा हर संकल्प कल्याण के लिए है ना। चेकिंग करेंगे तो कल्याण के लिए कैसा होगा? बाबा की आज्ञा मानेंगे तो कल्याण के प्रति ही होगा। मेरा हर संकल्प, अगर किसी पे गुस्सा आ गया, हम कहें ये तो है ही ऐसा, वो कल्याण की भावना नहीं रही। हम कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, संस्कार वश है। हम भी तो पहले संस्कार वश हमने कितनी बातें करी हैं जो एक्यूरेट नहीं थी। अब रियलाइज होता है ना कई बातों का। तो योग करें। जी दीदी। तो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मुरली को रिवाइज करते हुए और इस ग्रैटिट्यूड के दिन पर, फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रिया का दिन, उसको हम शुक्रिया दिवस के रूप में मनाते हुए और ब्रह्मा बाबा की विशेषता को, कल्याण की विशेषता को याद करते हुए सब बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर। और मन बुद्धि को भी स्थिर कर देंगे। जो भी बातें हुई या करने वाली हैं दिन में, उन सब से अपने मन और बुद्धि को फ्री करते चलेंगे। मन से बात करेंगे कि अभी के ये हाफ एन आवर के लिए हम किसी और बातों में नहीं जाएंगे, एक बहुत सुंदर यात्रा पर चल रहे हैं। मन सहमत है और बुद्धि को भी कहेंगे, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए आप उसी प्रमाण चलना, उसी का चित्र बनाना। हमारी बुद्धि भी
हमारा सहयोग देने के लिए रेडी है। अब अपने संस्कारों से बात करेंगे। अपने एकाग्रता के संस्कारों को इमर्ज रखना, जैसा डायरेक्शन उसी प्रमाण एकाग्रता बनाए रखना। हमारे संस्कार भी बिल्कुल रेडी है। तो मेरी तीनों सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार मेरे पूरे कंट्रोल में है। मैं इन पर रूल कर रही हूं। स्वयं को देखें। आंखों के पीछे मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं। एकाग्र हो जाएं स्वयं। आज की इस शुक्रिया दिवस पर, ग्रैटिट्यूड डे पर, मैं बाबा का और सभी का शुक्रिया करती हूँ। हम सब देखते चले बाबा का बने, हमें क्या मिला, कैसे मेरा भाग्य चमकने लगा। बाबा मिला, मुझे अपनी रूहानियत का एहसास हुआ। मैं कौन हूं? मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैं एक अविनाशी आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। भय समाप्त होने लगा। मुझे रियलाइज हुआ मेरा कौन है, कौन मेरा साथ दे रहा है। एक प्रभु जिसको ढूंढते रहे, एक बाबा जिसमें सारा कुछ समाया। आज वो मेरा निरंतर का साथी बन गया। मैं कहाँ की रहने वाली, मुझे अपने परमानेंट एड्रेस का मालूम चला। परम धाम, मेरा अपना घर। जैसे जैसे मैं सभी बातों को याद करती हूँ, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। गोल्डन सिल्वर लाइट मुझ आत्मा से निकलती जा रही है। याद करें, करते चलते हैं अपने कर्तव्य को।
मुझे एक पर्पस फॉर माय लाइफ मिला कि मुझे करना क्या है। इस कल्याणकारी युग में मेरा कर्तव्य कि विश्व का कल्याण करना। स्वयं शिव बाबा, जिसको भगवान कहते आए, उसने मुझे चुना विश्व का कल्याण करने के लिए। मुझ आत्मा से ये सुंदर चमकती हुई किरणें मेरे फरिश्ते ड्रेस का निर्माण कर रही। मेरा शरीर जैसे लाइट का हो गया, और ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है मेरे स्थूल शरीर से, और इस लाइट की बॉडी में मैं आत्मा ऊपर चलती हूँ परम धाम। सारी लाइट के शरीर में मैं चलती हूँ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सामने बाबा की दृष्टि लेंगे। और दृष्टि की प्राप्ति को अनुभव करेंगे। बाबा की दृष्टि मिली और मिलती है निरंतर, जिस दृष्टि ने मेरी सृष्टि बदल डाली। मेरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया, मेरी सोच, मेरे हर संकल्प को बदल डाला। उस पावरफुल दृष्टि को अनुभव करते चलिए। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर मुझे निरंतर वरदान प्राप्त होते रहते हैं। इन वरदानों का भाग्य मिला। बाबा के हाथ से पावरफुल लाइट मुझ पर। मन चाहा वरदान ले रही हूं। जिस वरदान की हमें लगता है हमें जरूरत है, उदाहरण के तौर पर निरंतर योगी भव, बाबा के हाथ में हाथ देंगे। बाबा के हाथों से मुझ में सर्व शक्तियां भरती चली जा रही हैं। अनुभव हो रहा है
जैसे मैं शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। मेरा भाग्य, मेरी प्राप्ति और जो भी बातें आपके मन में है, बाबा से शेयर करेंगे कि कौन सी प्राप्तियां हैं जिसके लिए आपके दिल से बाबा के लिए धन्यवाद निकलता है। शेयर करें। और आज मैं बाबा के पास बैठकर सर्व आत्माओं का भी धन्यवाद करती। तो बैठ जाएं बाबा के बगल में। और सामने सभी आत्माओं को इमर्ज करें। विश्व की सब आत्माएं और हम सब का, हम रूहानी लेन देन करने वाले सबको रूह देख रहे हैं। सब अपने फरिश्ता ड्रेस में हमारे सामने धन्यवाद करते हैं उन सभी आत्माओं का जिनका इस ड्रामा में मेरे साथ सहयोग देने का रोल है। धन्यवाद उनका भी जिन आत्माओं का मेरे सामने परिस्थिति पेपर बनने का रोल है। आप आए, हमारे कार्मिक अकाउंट जो भी थे समाप्त हुए। हम रूहें भाई भाई आप आए तो हमें बाबा मिला, हमें रियलाइजेशन हुई। आपका भी धन्यवाद। आप धन्यवाद करेंगे सभी आत्माओं का, विश्व की हर आत्मा का। सभी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में मेरे भाई, मेरे अपने,
आप सब हैं तो सृष्टि है। हम सब उस एक के हैं। उस एक के होने के नाते हम सब जुड़े हैं। भेज दें सबकी ओर ग्रैटिट्यूड की किरणें। मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि सभी सुखी हो जाए और सभी को ये परमात्मा के साथ का रास्ता मिले। जो सुख मुझे मिला हर आत्मा को प्राप्त हो। बाबा ने मुझे दाता बना दिया। साधारण से असाधारण बना दिया। जीवन की सारी पहेलियों का आंसर दे दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब मैं फरिश्ता बिंदु बनकर बिंदुओं के देश चलता हूँ। बिंदु मेरा बाबा और बिंदु में समा जाए उस बिंदु बाबा में जो सागर है। एक की लगन में मगन में आत्मा प्रेम के सागर ज्ञान के सागर आनंद के सागर सुख शांति के सागर मेरे बाबा और उस सागर में मैं समा गई। कलयुगी जीवन की सारी बातों से मुक्त मैं अपनी मुक्त अवस्था को अनुभव कर रही हूँ। सुप्रीम के साथ परमात्म लाइट में समा गई। अनुभव कर रही हूँ परमात्म लाइट और मेरी अपनी आत्मिक लाइट और साथ साथ मेरी प्रैक्टिकल स्थिति भी
लाइट अनुभव हो रही है, कोई बंधन नहीं। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ की रहने वाली और मुझे क्या करना है। मुझे इस क्षण में पूरी क्लैरिटी है। कितना सुख है इस क्षण में। बड़ा सुख मिल रहा है बाबा की यादों में। मुझ आत्मा पर चढ़ी जंग मिटती जा रही है। मैं भी बाप समान बनती जा रही हूँ। इस अवस्था को एंजॉय कर रहे हैं जहाँ लेश मात्र भी दुनिया की बातें, दुनिया की तमो प्रधानता का कोई प्रभाव नहीं। मुक्त है, फ्री, लिबरेटेड है। अब मैं आत्मा वापस नीचे धरती पर आती हूँ और अपने शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर पड़ रही है। जो स्थिति मेरी परम धाम में बनी, मैं उसी स्थिति को यहाँ पर भी अनुभव कर रही हूँ। वहां मुक्त थे, यहाँ मैं जीवन मुक्त अवस्था में हूँ। इस शरीर में अपनी प्राप्तियों को याद हम करते रहेंगे, बाबा का धन्यवाद करते रहेंगे।
से उजेड़ा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देहभान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देहभान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। यही स्थिति हम सारा दिन बनाए रखेंगे, बाबा का धन्यवाद भी करते रहेंगे और प्रयोगी आत्मा बन निरंतर स्वयं को लाइट रूप अनुभव करते रहेंगे और यही संकल्प सारा दिन चलाएंगे। मैं प्रयोगी लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।